एवरीवन। हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स विद जयसिंह में बहुत बहुत स्वागत है। और हम बात करने वाले थे आज से डेली करंट अफेयर के बारे में। ठीक है ना। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर करंट अफेयर का भी बनाइए, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन करके मैं भी करंट अफेयर बना दूँ। मैंने देखा बहुत सारे करंट अफेयर के चैनल को, तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे केवल कोटा पूर्ति करते हैं कि एक क्वेश्चन दिखाया, उसका आंसर कौन सा है बस वही लिख करके छोड़ दिया। ठीक है ना। एक तो चारों ऑप्शन नहीं देते हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन नहीं दिए तो जो भी पॉइंट हमारा करेंट में चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन वो सब नहीं मिल पाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी एक कोशिश करें, शायद बच्चों को अच्छा लगे। तो उसके लिए मैंने भी सोचा कि करंट अफेयर के मैं भी एक्सप्लेन कर दूं ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। ठीक है, तो चलो आज से हम शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर की। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना। आपको डेली करंट अफेयर रात के 11-12 बजे तक या मॉर्निंग तक 5 बजे 4 बजे तक आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। जिस दिन का भी करंट अफेयर होगा उस दिन आपको मतलब सुबह होने से पहले मेरे चैनल पर आ जाएगा। ठीक है, चलो हम बात करते हैं आज करंट अफेयर 1 अक्टूबर के बारे में। ठीक है, पहले तो जान ले कि आज का दिन इतिहास में किस लिए मतलब कभी फेमस हुआ था या नहीं हुआ था, उसके बारे में भी जान लेते हैं। क्योंकि ये करंट अफेयर नहीं है, लेकिन आज के डेट के बारे में हम रिवाइज करते चलते हैं। ठीक है, 1688 में ऑरेंज के राजकुमार थे विलियम थर्ड। ठीक है ना। या तो इन्हें बोले तो कि ये ब्रिटिश इंग्लैंड के क्या थे, राजा थे। ठीक है ना। कहने का मतलब 1688 में ऑरेंज के राजकुमार थर्ड ने क्या हुआ, ब्रिटिश ताज लेने का निमंत्रण स्वीकार किया था। ठीक है ना, ब्रिटिश ताज लेने का निमंत्रण स्वीकार किया था। मेरा ये जो करंट अफेयर का है आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। ठीक है ना, जहां पे हिंदी की जरूरत नहीं होगी वहां पे मैंने हिंदी नहीं रखा हुआ है, सीधे सीधे इंग्लिश ही रखी है जहां पे सिंपल सा वर्ड है। ठीक है, तो जो 1688 में आज ही के दिन प्रिंस विलियम थर्ड जो थे, उन्होंने ब्रिटिश का जो निमंत्रण था वो स्वीकार किया था, मतलब राजा बनने के लिए वो रेडी हो गए थे। ठीक है, आज ही के दिन आप नीचे इनकी फोटो देख सकते हो। यहाँ पे मैं बाय पिक्चर भी समझाते चलूंगा ताकि आपको कुछ भी याद हो। अच्छा, ये थोड़े प्रिंस जैसे लग भी रहे हैं, पहले के जमाने के हैं लेकिन फिर भी लग रहे हैं। ठीक है ना। चलो अगला जो हमारा है, पहले बात कर ले जो अभी करंट में कल बीता है उस दिन के बारे में, जो 30 सितंबर था। ठीक है, 30 सितंबर किस लिए जाना गया था या जाना जाता है, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। ठीक है ना, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। ठीक है, ITD इसे शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम कुछ जानना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर FIT इसका शॉर्ट फॉर्म है और इसका ये फुल फॉर्म है, तो ये हमें दोनों याद रखना होगा। ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेशन ये क्या था, इस दिन का आयोजन तब से करता है जब इसे 1953 में स्थापित किया गया था। ठीक है, इस दिन का आयोजन, लेकिन ITD का मतलब इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 1991 में पहली बार आयोजित किया गया था। ठीक है, इसका जो थीम है 2020 का, देखो मेन ये नहीं है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, इसका थीम भी है, इसलिए हमें दोनों बातों को जानना जरूरी होगा। इसका जो थीम क्या है, फाइंडिंग द वर्ड ऑफ द वर्ड, फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस, फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस, संकट में दुनिया के लिए शब्द खोजना, जिसे हिंदी में यहां पर मैंने इसको लिखा हुआ है। ठीक है, FIT का मतलब इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर। इसके प्रेसिडेंट कौन है फिलहाल में, केविन। ठीक है ना, केविन क्वेर्क। और FIT के जो सेक्रेटरी जनरल है, जनरल सेक्रेटरी, वो क्या है, रियल पैक्वेट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम अगले जो हमारा टॉपिक है, अगला जो हमारा पॉइंट है, कह रहा है कि किसे UNDP द्वारा विशेष मानवीय कार्रवाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हु ऑनर्ड विथ स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड बाय UNDP। भाई UNDP पहले क्या है वही नहीं पता है। ठीक है ना, तो चलो इसको हम पूरे एक्सप्लेन करके हम बता देते हैं आपको। ठीक है, UNDP। ठीक है, UNDP का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, UNDP। तो सोनू सूद को 28 सितंबर 2020 को एक वर्चुअल जो समारोह था उसके दौरान हमें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तरफ से इन्हें ये स्पेशल अवार्ड दिया गया था। ठीक है ना, स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड, स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था, UNDP के द्वारा। और ये किस लिए दिया गया था, आप लोग अच्छे से जानते हो कि इन्होंने निस्वार्थ भाव से लाखों
प्रवासी जो अपने घर से दूर थे उसे उनके घर और विदेशों में भूगोल पर मतलब विदेशों में फंसे छात्रों को उनके घरों में वापस भेजने। यहाँ पर विदेशों में कहने का मतलब है कि वो अपने घर से दूर थे, ठीक है ना, किसी अदर स्टेट में, ठीक है, वहां से उनको घर से वापस भेजने के अलावा वो छोटे बच्चों को मुफ्त शिक्षा वगैरह वगैरह के लिए ये जो कोरोना वायरस है कोविड-19 इसमें ये फेमस हुए थे, ठीक है। तो यूएनडीपी द्वारा जो मानवीय कार्रवाई पुरस्कार के लिए जो अवार्ड दिया गया था वो किसे दिया गया है? सोनू सूद को, ठीक है ना। ये काफी चर्चित रहे हैं फिलहाल। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है क्या कि जो अनुभवी गीतकार थे, वेटरन सॉन्ग राइटर, अनुभवी गीतकार अभिलाष, ये जो अभिलाष थे, जो यहाँ पर आपको पिक दिख रही, एक सेकंड, ये जो आपको पिक दिख रही है ये किस लिए फेमस है? अभी ये नहीं समझना कि गीतकार भी लिखा हुआ है और पूछ भी रहे हैं कि किस लिए फेमस है, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छे बात के लिए फेमस है और आप सभी लोग इनसे इनके गीत से परिचित हो गए, ठीक है ना। गीतकार है तो जनरल सी बात है गीत ही लिखते होंगे, आप सभी लोग परिचित होंगे, लेकिन आपको अभी नहीं पता। चलो आगे हम बताते हैं। इसका व्याख्या ये है कि 1986 में फिल्म अंकुश, ठीक है ना, मूवी बहुत सारे देखते होंगे, तो उसमें एक गीत था, इतनी शक्ति दे हमें देना दाता, मन का विश्वास, ठीक है ना, वही वाला सॉन्ग है, के लिए जाना जाता है। उनका असली नाम ओम प्रकाश था, ठीक है। इनके जो गीत है 8 भाषाओं में इसे, ये जो इतनी शक्ति हमें देना दाता वाला जो गीत है ये 8 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया था और आज भी स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में बहुत सारे जगह पे ये गुनगुनाया जाता है, गाया जाता है। और इनका जो कैरियर है वो क्या है, 1975, ठीक है, ठीक है, 1975 में बहुत सारी एक फिल्म लिखे थे और आवारा लड़की, सॉरी ये 1975 2 बार लिख गया, ठीक है ना। आवारा लड़की 1975 में, ठीक है ना। उन सावन को आने दो 1979 में, सान 1988 में, हलचल वगैरह फिल्मों में काम किया था, लेकिन हमें गीत गाया था, लेकिन हमें इसमें इसी बात से मतलब है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता जो सॉन्ग है वो इन्हीं ने गाया हुआ था, इन्हीं ने, ठीक है। और बहुत फेमस है, बहुत ही प्यारा सा ये गीत है। अभी ये अगला क्वेश्चन है, हु नेम्ड फॉर FTII गवर्निंग काउंसिल चेयरमैन, ठीक है ना। गवर्निंग काउंसिल चेयरमैन के लिए किसको नामित किया गया है, ठीक है। पहली बात की ये तो एक क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन ये भी बनेगा कि FTII है क्या, ठीक है ना। उसके बाद इसका चेयरमैन कौन है, ठीक है ना। तो ये सब बातें हम देख लेते हैं। तो एक जो फिल्म मेकर थे शेखर कपूर, आप लोगों ने नाम शायद नहीं सुना होगा, ये इन्हें जो है चूज किया गया है, ठीक है ना। इनका जो है नाम दिया गया है, ठीक है। FTII का जो फुल फॉर्म है, FTII का फुल फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पुणे में इसे स्थापित किया गया था 1960 में, ठीक है। और इस कह रहे हैं कि यहाँ पर इनका नाम दिया गया है, लेकिन नाम से फिल्मों का नाम दिया गया है, नाम से हमें ज़्यादा नहीं मतलब है, हमें मतलब क्या है कि ये पहले कौन इनका मतलब ये जो है इसके लिए हमें नाम से नहीं मतलब है, हमें बस इस बात से मतलब है कि किसे नामित किया गया, ठीक है। दूसरा बात की FTII का फुल फॉर्म क्या है, तीसरी बात की इसे कब स्थापित किया गया था, ठीक है, 1960 में। और चौथी बात कि ये किसका प्लेस लिए हैं, मतलब इनसे जस्ट पहले अभी कौन था, इनके जस्ट पहले BP सिंह थे, ठीक है ना। अभी भी फिलहाल BP सिंह हैं, इनका कार्यकाल मार्च 2020 में खत्म हो गया था, लेकिन कोरोना की वजह से इन्हें थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया था इनका कार्यकाल, ठीक है ना। तो अब इनका जगह पे शेखर कपूर लेने वाले हैं। शेखर कपूर को आप सभी भली भांति जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो जान लो, मैं यहाँ से दिखा देना चाहता हूँ। ये शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, मिस्टर इंडिया 1987 में जो मूवी थी, ठीक है। तो यहाँ से आप सभी इनकी जो फिल्म थी काफ़ी फेमस हुई थी। अगला जो है हमारा, RBI ने किसे भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS के लिए अप्रूवल दिया है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, BBPS। पहला बात कि BBPS का हमें फुल फॉर्म जानना होगा, ठीक है। तो RBI ने किसे ये इसका जो है नाम दिया हुआ है, वेंकरेंजी लिमिटेड, ठीक है ना। इसका आंसर यही है, केवल इसका आंसर यही है, वेंकरेंजी लिमिटेड। इसके बारे में आपको बहुत सारी अगर बातें जाननी है तो आप यहाँ पे डिटेल है उसको अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। कह रहा है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू वेंकरेंजी लिमिटेड। किसे दिया है, वेंकरेंजी लिमिटेड को, सेटअप भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट BBPOU। ये भी जो फुल फॉर्म है ये भी इंपॉर्टेंट है, BBPU, टू हैंडल पेमेंट सर्विस रिलेटेड टू बिल्स, ठीक है ना। ये पेमेंट सर्विस से रिलेटेड बिल के लिए इन्होंने हैंडल किया हुआ है, ठीक है। भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट, ऑपरेटिंग यूनिट का जो है BBPOU का फुल फॉर्म है।
और फिलहाल में जो आरबीआई के 25th गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांता दास। हेडक्वार्टर है जो आरबीआई का मुंबई में है। फाउंडेड कब स्थापित किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। ठीक है, चलो अगला भी हम देखते हैं। अगला क्या है? द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब बोले तो नाबार्ड, द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म याद रखते रहना। ठीक है ना, नाबार्ड का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और उसके बाद यहां पर देखो, सैनिटेशन लिटरेसी कंपेजन, SLC। नाबार्ड कर्नाटक में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करेगा जो वास पर साक्षरता को बढ़ावा देगा। भाई साहब, वास है क्या? वास का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है ना, ये पूछ सकता है आपको, नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है ना, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का फुल फॉर्म है। वास का मतलब क्या है? वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। ठीक है ना, यह अभियान 2 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 26 जनवरी 2021 तक चलेगा। फिलहाल नाबार्ड के जो चेयरमैन है गोविंदा राजुलू चिंटाला है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी हम हाल ही में डॉक्टर GS अमूर का निधन हो गया। ये किसके लिए जाने जाते थे? डॉक्टर लगा है तो इसका मतलब डॉक्टर नहीं समझना। ठीक ना, हो सके तो डॉक्टरेट की इन्हें डिग्री प्राप्त हो। ये थोड़े से एजेड थे, आपको दिख रहा था पिक्चर में। ये लेखक और आलोचक थे। ठीक है ना, वे कन्नड़ और अंग्रेजी भाषाओं में कुशल थे। उन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड, राज्योत्सवा अवार्ड एंड भारतीय भाषा अवार्ड ऐसे कई पुरस्कार जीते थे। ठीक है ना, कहने का मतलब ये लेखक थे। ठीक है ना, ये बहुत फिलहाल न्यूज़ में है और ये हो सके तो आपके आने वाले एग्जाम में आ सकता है। और ये है हमारे इंडिया के लिए प्राउड मूवमेंट। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल फीचरिंग इंडिजियस बूस्टर सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड। स्वदेशी बूस्टर की विशेषता वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। ठीक है ना, तो इसकी टॉप स्पीड क्या है? दूसरी बात कि ब्रह्मोस जो है वो कहाँ से कहाँ तक मार करने वाली है? हवा से सतह, सतह से हवा, मतलब पानी से कहाँ पे? ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप इसके बारे में भी देख सकते हो, एकदम आराम से यहाँ पे समझ सकते हो कि ब्रह्मोस जो मिसाइल है सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है ना, ये किसके द्वारा मेड है? मेड इन इंडिया। ठीक है ना, सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड फ्रॉम ITR बालासोर इन उड़ीसा। ठीक है ना, कहाँ से इसका टेस्ट किया गया? बालासोर उड़ीसा। ये भी पूछ सकते हैं। द ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LACM वाज क्रूजिंग एट अ टॉप स्पीड ऑफ मैक 2.48। इसकी जो टॉप स्पीड है कितनी है? 2.8 मैक। ठीक है, चलो, तो पहली बात की ये कि सरफेस टू सरफेस है ये। ठीक है ना, और दूसरी बात कहाँ से ये टेस्ट किया गया है? बालासोर से उड़ीसा में। बालासोर जो उड़ीसा में पड़ता है वहाँ से ये टेस्ट किया गया है और इसकी जो स्पीड है वो 2.8 मैक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक SFMS पर दस्तावेज एम्बेडिंग सुविधा को सक्षम करने वाला पहला बैंक बना है? पहली बात की SFMS का फुल फॉर्म नहीं पता है। दूसरी बात की अगर हम उसका आंसर भी जान गए, आंसर जानने से केवल मतलब नहीं है। फिलहाल मतलब ये होता है कि करंट में जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड मेन पॉइंट उसके बारे में भी हमें जानना होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसे ही पूछ दे। ठीक है ना, अब वो नाम भी देकर के पूछ देगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसका वैसे आंसर है IDBI का नाम सुना होगा, लेकिन IDBI का पहले तो फुल फॉर्म नहीं पता। दूसरी बात कि SFMS का फुल फॉर्म नहीं पता। ठीक है ना, तो चलो इसका आंसर हम देख लेते हैं। IDBI का जो फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये जो है पहला बैंक ऐसा बना है जो डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग, मतलब डॉक्यूमेंट अपना जोड़ने के लिए फैसिलिटी देता है। लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, ये सब मैसेज आप उसमें जोड़ सकते हो। ठीक है ना, SFMS का मतलब है स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। ठीक है, और ये किस प्लेटफॉर्म पे है? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विस IFTAS पे। ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं ना कि जैसे आप 1 MB तक अपने वो डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हो, ऐसी सुविधा दिया हुआ है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग और किसके साथ, मतलब नीति आयोग ने किसके साथ स्टेटमेंट ऑफ इवेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, साइन किया है, सिग्नेचर किया है? ठीक है ना, नीति आयोग, इसमें आप बाकायदा इसका गेट का ही देख सकते हैं। इसका गेट का ही हर जगह फिगर मिलता है, अंदर का पता नहीं क्या है हमें भी। ठीक है ना, नीति आयोग का हर जगह देखो तो गेट ही मिलता है। नीति आयोग और नीदरलैंड, नई दिल्ली के दूतावास, एम्बेसी ऑफ द नीदरलैंड। ठीक है ना, नीति आयोग और नीदरलैंड के दूतावास, यहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस गड़बड़ हो गया। नीति आयोग और नीदरलैंड के दूतावास ने क्लीनर और अधिक ऊर्जा समायोजित करने के लिए डीकार्बोनाइजेशन और ऊर्जा संक्रमण एजेंडा, जिसे इंग्लिश में आप बोल सकते हो डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा फॉर एकोमोडेटिंग क्लीनर एंड मोर एनर्जी। ठीक है ना,
का समर्थन करने के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट SOL पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है ना, कभी कभी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट का भी फुल फॉर्म पूछ देता है, SOL का MOU मेमोरेंडम, ठीक है ना, उसका भी फुल फॉर्म पूछ देता है MOU पर जो साइन होता है। ठीक है, ये सब बातें ध्यान देने वाली है। ठीक है ना, आज की वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी है क्योंकि आज बहुत सारे अवार्ड ऐसे आ गए हैं जिसको बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पाटा ग्रैंड अवार्ड जीता, किसने जीता है। ठीक है ना, पहली बात कि पाटा है क्या, पाटा का मतलब पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन, इसका अवार्ड जो है किसने जीता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, पाटा का जो अवार्ड है वो किसने जीता है, केरला टूरिज्म ने। ठीक है ना, इसने जीता है, किसके लिए, मार्केटिंग के लिए। किसके लिए जीता है इसने, मार्केटिंग के लिए। इसका आयोजन कहाँ किया गया था। ठीक है, इसका आयोजन जो है बीजिंग में किया गया था और इसका पाटा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बैंक थाईलैंड में। ठीक है ना, तो पाटा का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। ठीक है, पाटा का फुल फॉर्म क्या है अभी देख लो, पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन, पाटा। ठीक है, अगला है इसमें, हु लॉन्चेस, एक सेकेंड, हु लॉन्चेस डिस्क 4 DISC 4। ठीक है, पहले DISC है क्या वो तो पता ही नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, डिफेंस मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है ना, डिफेंस मिनिस्टर को बताने की जरूरत नहीं है, राजनाथ सिंह है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो इन्होंने डिफेंस इंडिया सेटअप चैलेंज DISC, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हो, DISC 4 इन्होंने लॉन्च किया है। IDX फौजी अपनी तरह की पहली पहल है जिसे भारतीय सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा पहचाने गए नवाचारों का समर्थन करने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, आप इसे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला जो है न्यूज़ है वो, हु लॉन्च साइबर इंश्योरेंस कवर। साइबर इंश्योरेंस किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, साइबर से आपको ऐसे ही समझ में आ रहा होगा कि इंश्योरेंस है यानी कि बीमा है, बीमा जो है किसी क्षति को कवर करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर साइबर है, तो साइबर से जरूर आपको समझ में आ रहा होगा कि साइबर अटैक, हैकिंग वगैरह ऐसा ही कुछ बात रही होगी। ठीक है ना, तो इसको किसने लॉन्च किया है, फ्लिपकार्ट और बजाज एलियंस ने मिलकर के साइबर इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया है। ठीक है, ये किसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉसेस कॉज्ड एज रिजल्ट ऑफ साइबर अटैक की वजह से जो नुकसान होता है उसको कवर करने के लिए, साइबर फ्रॉड या अदर मैलेसियस मतलब जो हानिकारक एक्टिविटीज़ है जैसे वायरस वगैरह है उसको कवर करने के लिए ये किया गया है। कस्टमर कैन ऑप्ट फॉर अ 1 ईयर कवर एट अ प्रीमियम ऑफ एज लो एज 183 रुपीज़, 183 रुपये के प्रीमियम पर 50,000 रुपये तक ये कवर कर सकता है। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है सबसे जो अहम न्यूज़ है आज की, तो इसी की वजह से ये थोड़ा लेंदी हो रही है वीडियो, तो उसको भी ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही ये जरूरी जानकारी थी। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 का घोषणा केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा आज की गई है। ठीक है ना, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, देखो इसमें 14 फिलहाल इसमें कितने हैं, 14 साइंटिस्ट अवार्डेड हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ सीधे और यहाँ पर आपको 14 साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। बायोलॉजिकल, देखो ये 7 एरिया में दिया जाता है। पहली बात बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंस, और 4th है इंजीनियरिंग साइंस, मैथमेटिकल साइंस, मेडिसिन साइंस और फिजिक्स साइंस। ठीक है ना, इतने क्षेत्रों में दिया जाता है और इनके नाम फिलहाल आपको दिए गए हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है, ये भी इंपॉर्टेंट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है, अ बकेट ऑफ फ्लावर्स। ठीक है ना, फूलों का गुलदस्ता, किसने लिखा है, कृष्णा सक्सेना। ये जो बुक है, बुक का नाम पूछ लेता है ना करंट अफेयर में, जो बुक चल रही है, तो इसको इसलिए मैंने ये आज का पॉइंट उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखित बुक को लॉन्च किया है। बुक का नाम क्या है, बकेट ऑफ फ्लावर। ठीक है, और इनके बारे में बता दें कि डॉक्टर कृष्णा सक्सेना 1955 उत्तर प्रदेश के लखनऊ से PhD करने वाली पहली महिला हैं। पुस्तक को अपने पाठकों को अपनी यात्रा की अनुमति देने और स्वयं के व्यक्तिगत एहसास के लिए, मतलब खुद के बारे में ही इन्होंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या पॉइंट अगर अच्छे लगे या आपको थोड़ा कुछ भी आपको कहना है इसके बारे में कि नहीं ऐसा होना चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए, तो आप ज़रूर इसमें कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है ना, धन्यवाद।